फ्रेंड्स, क्रेटीन बॉडी बिल्डिंग में काफी ज्यादा फेमस है। क्रेटीन पर 300 से ज्यादा स्टडीज अब तक हो चुकी हैं और इसका इस्तेमाल बहुत बड़ी मात्रा में बॉडी बिल्डिंग में किया जाता है। तो इसीलिए इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आप 30 दिन तक क्रेटीन का इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपके अंदर क्या बदलाव देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपको ये भी बताएंगे कि क्रेटीन आप किस तरीके से ले सकते हैं, किन किन लोगों को क्रेटीन लेने की जरूरत होती है और इससे अलग और काफी सारे सवाल क्रेटीन को लेकर आप लोगों के मन में रहते हैं। उन सवालों के जवाब भी इस वीडियो में हम देंगे। तो फ्रेंड्स, क्रेटीन आपको अपनी बॉडी मसल्स को तेजी से बनाने में मदद करता है और इससे आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज में भी काफी सुधार आता है और इसका इस्तेमाल करने से आपके ब्रेन पर भी काफी अच्छा असर होता है। और जो लोग रनिंग, बॉक्सिंग और वेट लिफ्टिंग जैसी फील्ड में काम करते हैं वे लोग अपनी डाइट में क्रेटीन का इस्तेमाल काफी ज्यादा करते हैं। लेकिन इंडिया में भी बहुत बड़ी संख्या ऐसे लोगों की है जो क्रेटीन को लेकर बहुत सारी बातें सही से जानना चाहते हैं, जैसे क्रेटीन लेने से उनकी बॉडी पर बुरा असर तो नहीं पड़ेगा और क्या क्रेटीन लेना हमारी बॉडी के लिए बेनिफिशियल है यानी फायदेमंद है और क्या इसके कोई साइड इफेक्ट भी हमारी बॉडी पर होते हैं। तो फ्रेंड्स, इन सभी सवालों के जवाब आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो 30 दिन तक क्रेटीन लेने से आपकी बॉडी में क्या बदलाव होते हैं ये अब हम जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इससे पहले कि आप क्रेटीन लेना शुरू करें आपको ये पता होना चाहिए कि क्रेटीन लेने से आपकी बॉडी में क्या होता है। तो क्रेटीन लेने से पहला काम यही होता है कि आपकी मसल्स पावर बढ़ती है, क्योंकि ज्यादातर क्रेटीन का असर आपकी मसल्स पर ही पड़ता है, लेकिन 5% क्रेटीन आपके ब्रेन में जमा हो जाता है। और जैसा कि इसके बारे में हम आगे बात करेंगे कि अगर क्रेटीन आपके ब्रेन में स्टोर हो जाता है तो इसके क्या फायदे या फिर नुकसान आपको देखने को मिलते हैं। तो वैसे तो ह्यूमन बॉडी में क्रेटीन नेचुरली ही पहले से होता है, लेकिन अगर आप एक अच्छी क्वालिटी का क्रेटीन सप्लीमेंट लेते हैं तो तब आपकी मसल्स की ताकत बढ़ जाती है, जिससे एक्सरसाइज के दौरान आप जल्दी से थकते नहीं हैं। लेकिन सभी की बॉडी में इसका असर अलग अलग देखने को मिलता है। ऐसा देखा जाता है कि 20 से 30% लोगों की बॉडी में क्रेटीन का असर काफी कम देखने को मिलता है और कुछ लोगों की बॉडी में तो क्रेटीन का असर होता ही नहीं। इसी के साथ में जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनकी बॉडी में क्रेटीन का लेवल पहले से ही काफी अच्छा रहता है, लेकिन जो लोग नॉन वेजिटेरियन होते हैं उनकी बॉडी में क्रेटीन लेवल थोड़ा लो होता है यानी कम होता है। इसीलिए अपनी बॉडी में क्रेटीन लेवल को नॉर्मल रखने के लिए भी नॉन वेजिटेरियंस को क्रेटीन की जरूरत पड़ती है। और अगर नॉन वेजिटेरियन अच्छी क्वालिटी का क्रेटीन अपनी डाइट में ऐड करें तो तेजी से और काफी अच्छा असर देखने को मिलता है उनकी बॉडी में और साथ ही मसल स्ट्रेंथ भी काफी बढ़ जाती है। चलिए अब बात करते हैं, अगर आप लगातार क्रेटीन को 30 दिनों तक अपनी डाइट में ऐड करते हैं तो इससे क्या असर आपको अपनी बॉडी में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले जब आप क्रेटीन लेना शुरू करेंगे तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आपको क्रेटीन की मात्रा 2 से 3 ग्राम पर डे के हिसाब से ही रखनी है, यानी ज्यादा क्रेटीन आपको नहीं लेना है, क्योंकि शुरू में जब आप क्रेटीन को लेते हैं तब आपकी मसल्स को क्रेटीन की आदत नहीं होती। इसीलिए शुरू के 2 हफ्ते तक आपको एक दिन में 2 से 3 ग्राम क्रेटीन ही लेना है और 2 हफ्ते के बाद अगले 2 हफ्ते तक आपको 3 से 4 ग्राम क्रेटीन ही एक दिन में अपनी डाइट में लेना है। और फ्रेंड्स, क्रेटीन लेने के 30 दिनों के अंदर आपकी बॉडी में कुछ बेनिफिट्स और कुछ साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये नॉर्मल होता है क्योंकि शुरू में आपकी बॉडी को क्रेटीन लेने की आदत नहीं होने की वजह से ये साइड इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ आपकी बॉडी को क्रेटीन लेने की आदत हो जाती है, तब आपको ये साइड इफेक्ट्स भी देखने को नहीं मिलते। और इन 30 दिनों के अंदर ये भी देखा जाता है कि जिन लोगों का वजन घटा हुआ होता है तो क्रेटीन लेने से उनकी बॉडी का वेट यानी वजन धीरे धीरे बढ़ने लग जाता है। और इसी के साथ में क्रेटीन लेने से कुछ लोगों को पेट के दर्द की परेशानी भी देखने को मिलती है। लेकिन अगर आप स्टमक पेन यानी पेट दर्द से बचना चाहते हैं तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें आप कर सकते हैं, क्योंकि स्टडीज में ये पता चलता है कि पेट दर्द होने के चांस तब ज्यादा होते हैं जब आप क्रेटीन काफी ज्यादा मात्रा में अपनी बॉडी में पहुंचाते हैं। और अगर आप वजन बढ़ाने के प्रोसेस में हैं तब आपको क्रेटीन को थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेने की जरूरत होती है। और पेट दर्द जैसी समस्या तब भी देखी जाती है जब क्रेटीन अच्छी तरह से पानी में नहीं घुल पाता है। चलिए अब बात करते हैं आखिरी साइड इफेक्ट की। फ्रेंड्स, क्रेटीन क्रेटेनाइन का बैकग्राउंड उत्पाद है जो आपकी बॉडी में होता है और जब आप क्रेटीन ज्यादा मात्रा में लेते हैं तो इससे आपके गुर्दों पर असर पड़ सकता है और आपके ब्लड में भी इसका असर देखने को मिल सकता है। हालांकि काफी सारी स्टडीज में ये बात साबित हुई है कि एक हेल्दी ह्यूमन बॉडी में क्रेटीन का नॉर्मल मात्रा में रहना काफी जरूरी होता है। और जो ऊपर के पॉइंट्स में हमने आपको साइड इफेक्ट्स बताए हैं, अगर ये साइड इफेक्ट्स क्रेटीन लेने के बाद आपको देखने को मिलते हैं तब आप क्रेटीन लेना छोड़ सकते हैं, क्योंकि ऊपर हमने आपको पहले ही बताया है कि क्रेटीन 20 से 30% लोगों की बॉडी में काफी कम असर करता है और कुछ % लोगों पर तो क्रेटीन काम ही नहीं करता। फ्रेंड्स, काफी सारे लोगों को ये लगता है कि अगर वो अपनी डाइट में क्रेटीन का लेवल बढ़ा देते हैं तो उनकी बॉडी में रातों रात चेंजेस देखने को मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। क्रेटीन पर
हुई 22 स्टडीज में ये पता चलता है कि अगर आप क्रेटीन का सही इस्तेमाल अपनी डाइट में करते हैं तो 7 से 8% तक की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और जब आप वर्कआउट करते हो तो क्रेटीन लेने से 14% ज्यादा स्ट्रेंथ आपकी बॉडी को देखने को मिलती है ज्यादा रेप्स निकालने के लिए। और स्टडीज में ये भी पता लगा है कि क्रेटीन लेने वाले व्यक्ति की बॉडी की ताकत नॉर्मल लोगों के मुकाबले 30% तक ज्यादा बढ़ जाती है। यानी अगर आप क्रेटीन लेने से पहले 100 किलो वजन वर्कआउट करते समय उठा पाते थे तो क्रेटीन लेने के बाद 130 किलो वेट वर्कआउट करते समय आप उठा पाओगे। फ्रेंड्स, ज्यादातर एथलीट्स भी हैवी वर्कआउट करने से डैमेज हुए मसल्स को रिकवर करने के लिए क्रेटीन का इस्तेमाल करते हैं और नॉर्मल बॉडी रिकवरी के मुकाबले 80% ज्यादा तेजी से मसल्स रिकवरी कर पाते हैं। इसके अलावा स्टडीज से ये बात भी साबित हुई है कि क्रेटीन लेने से आपकी याददाश्त काफी तेज हो जाती है और अगर आप किसी चीज को लंबे समय तक याद रखना चाहते हैं तो क्रेटीन लेने से आपकी याददाश्त और ब्रेन पावर भी काफी स्ट्रॉन्ग बनती है। और अगर आप दिन भर थका हुआ महसूस करते हैं और रात में भी आपको गहरी नींद की समस्या रहती है तब क्रेटीन काफी ज्यादा अच्छा रहता है आपके दिमाग के लिए। और जैसा कि ऊपर हमने आपको बताया है कि जो व्यक्ति प्योर वेजिटेरियन होते हैं तो उनकी बॉडी में क्रेटीन लेवल पहले से ही मेंटेन रहता है, इसीलिए उनको गहरी नींद, तनाव और थकान जैसी समस्या भी नॉन वेजिटेरियंस के मुकाबले काफी कम रहती है। इसीलिए सबसे पहले आपको अपने दिमाग को सही रखने और सही से काम कराने के लिए क्रेटीन को अपनी डाइट में ऐड करना चाहिए। फ्रेंड्स, होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें।